आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म है। मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इंडिया विंस थॉमस कप आफ्टर 73 ईयर्स। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू करते हैं कि कौन हम करते तो दोस्तों, भारत ने रच दिया, आज भारत ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, आपने वर्ल्ड कप का नाम तो सुना ही होगा। क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, टेनिस का भी वर्ल्ड कप होता है जिसे डेविस कप से नाम से जाना जाता है, और इसी तरीके से बैडमिंटन यानी कि देसी भाषा में बोले तो चिड़ी बल्ले का भी एक वर्ल्ड कप होता है। चिड़ी बल्ले के वर्ल्ड कप को बोला जाता है थॉमस कप। थॉमस कप बैंकॉक के अंदर खेला जा रहा था। अब आप कहोगे कि बैंकॉक कहां है, गूगल मैप पर नजर डालिए। यह है प्यारा भारत और भारत के बगल में है थाईलैंड, जहां पर लोग अक्सर हनीमून मनाने के लिए और अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। और थाईलैंड के अंदर और भी बातें बहुत मशहूर हैं। थाईलैंड की एक जगह है बैंकॉक, और बैंकॉक के अंदर थॉमस कप चिड़ी बल्ले का वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। और ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 8 मई रविवार को, और आज 15 मई है, वार है रविवार। और इस थॉमस कप का एंड हो गया है और भारत की टीम ने इतिहास रचते हुए 14 बार की चैंपियन टीम को खाता भी नहीं खोलने दिया और 3-0 से हराकर उसे एक तरफ कर दिया है। और थॉमस कप 75 सालों की हिस्ट्री के अंदर भारत ने पहली बार जीत लिया है। दोस्तों, थॉमस कप क्या है और भारतीयों ने क्या कमाल किया, सारी बातें आज आपको जानने को मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहले मैच होता है किदाम्बी श्रीकांत जी का जोनाथन क्रिस्टी के साथ। उस मैच के अंदर भारत के प्लेयर ने 21-15 से उन्हें हराया, फिर दूसरे राउंड में 23-21 से हराया। फिर अगले भारत के खिलाड़ी की बारी आती है और डबल प्लेयर का एक ये मैच होता है। उस मैच के अंदर 18-21 से पहला राउंड हारना पड़ा, फिर 23-21 से हमने ओपोनेंट को हराया, फिर 21-19 से फिर हरा दिया और भारत ने कब्जा कर लिया और 2-0 से इस लीड में हम आगे चल रहे थे। आखिरी मैच होता है और भारत के चैंपियन प्लेयर लक्ष्य सेन के हाथ में एक बागडोर होती है और लक्ष्य सेन ने भी कमाल कर दिया। पहला राउंड भले ही वो हार गए हों, लेकिन बाकी के 2 राउंडों में उन्होंने इस कदर से ओपोनेंट खिलाड़ी को पस्त किया कि वो ओपोनेंट खिलाड़ी देखता ही रह गया कि ना जाने लक्ष्य सेन के अंदर ऐसी कौन सी रहस्यमयी ताकत आ गई कि जिसे मैंने पहले राउंड में तो हरा दिया लेकिन आखिरी के राउंड में नहीं हरा सका। ये ताकत भारतीयों की ताकत थी, भारतीयों के जुनून की ताकत थी। और कोविड की महामारी में जो भारत ने पुण्य कर्म किए हैं, उन पुण्य कर्मों का ही नतीजा है कि थॉमस कप की जीत सेलिब्रेट करने का मौका 130 करोड़ भारतीयों को मिला है। तो ये एक बहुत ही हैरानीजनक गेम हुई, बहुत ही एक दांतों तले उंगलियां दबा देने वाला मैच था और भारतीय ने कमाल ही कर दिया। इस मैच की जीत के बाद इंडोनेशिया, जिसने हाल ही में पाम ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा क्योंकि 3-0 से उनसे हार मिली है। अब दोस्तों, ये थॉमस कप शुरू कैसे हुआ, इसके बारे में भी तो आपकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, 1949 में थॉमस कप होने लगा है। दुनिया की 16 टीमें इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और सबसे ज्यादा टाइटल इस थॉमस कप के अंदर इंडोनेशिया की टीम ने जीता है और 14 बार वो इस टीम के एक चैंपियन रह चुकी है। यहीं पर दोस्तों, थॉमस कप का नाम इसलिए भी थॉमस कप रखा गया क्योंकि इंग्लैंड के एक बहुत ही फेमस बैडमिंटन थे और वो टेनिस भी खेलते थे, चेस के भी बहुत अच्छे प्लेयर थे जिनका नाम था सर जॉर्ज थॉमस। दोस्तों, इनके बारे में बताया जाता है कि ये 2 बार के ब्रिटिश चेस चैंपियन हैं और 21 बार के ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन हैं। अब दोस्तों, आप कहोगे कि इनका नाम क्यों रखा गया थॉमस कप के नाम से। दरअसल दोस्तों, वो समय है 1920, 30 और 1940 का, जब दोस्तों ये सर जॉर्ज थॉमस देख रहे थे कि टेनिस के वर्ल्ड कप को नाम दिया गया था डेविस कप। इसी तरीके से फुटबॉल के भी वर्ल्ड कप होते थे, लेकिन बैडमिंटन के ये बहुत अच्छे प्लेयर थे और इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन वहां पर जो सर जॉर्ज थॉमस को एक लीडिंग पद पर बिठाया जाता है और वहां पर सर जॉर्ज थॉमस कहते हैं कि बैडमिंटन के वर्ल्ड कप को भी करवाया जाना चाहिए। तब दोस्तों 1700 पाउंड की एक कीमत रखी जाती है और थॉमस कप शुरू हो जाते हैं और तब से लेकर अब तक दुनिया की टीमें थॉमस कप को जीतना चाहती हैं। दोस्तों रिकॉर्ड के ऊपर भी आपको देखना चाहिए कि 1949 के अंदर सबसे पहली चैंपियन टीम जो रही थी वो मलेशिया थी
और उन्होंने सबसे पहला ये एक थॉमस कप जीता था इंग्लैंड के अंदर। और यहाँ पर एक काफिला सा चलता आया। फिर ये एक जो थॉमस कप की खासियत ये है कि ये 3 सालों के अंदर एक बार होता है। 1949 में हुआ, फिर 1952 के अंदर हुआ। ऐसे ही ये विजेता के टीमें आती हैं। मलेशिया जीता, फिर इंडोनेशिया जीता, इसी तरीके से कारवां चलता गया। 1982 के अंदर फिर इसमें फेरबदल किया गया। दरअसल 3 साल बहुत हो जाते थे, बैडमिंटन के खिलाड़ी बेचारे परेशान थे कि 3 साल का गैप आएगा फिर वर्ल्ड कप होगा। फिर 1982 के बाद वर्ल्ड कप की शुरुआत की गई और 2 साल का गैप रखा गया, यानी कि 1984 में एक वर्ल्ड कप हुआ, फिर 1986 में हुआ। 2 साल का गैप आ गया जो पहले 3 साल का था। फिर दोस्तों जैसे ही ये एक कप की शुरुआत होती है, फिर चाइना ने भी ये थॉमस कप जीतना शुरू कर दिया। चाइना का भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा, इंडोनेशिया का भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा, और फिर भारत की बारी आती है और 2022 में भारत ने पहली बार ये एक कप अपने नाम किया। भारत ने पहली बार ये कप जीता है और इसी के साथ दुनिया के कौन से देश है जिन्होंने सबसे ज्यादा कप जीते हैं वो भी आपके सामने चल रहा है। इंडोनेशिया ने यहाँ पर सबसे ज्यादा कप जीते हैं 14 बार, चाइना ने दूसरे नंबर पर 10 बार कप जीता है, मलेशिया ने 5 बार, डेनमार्क ने सिर्फ 1 बार, जापान ने 1 बार और भारत ने भी 1 बार ये कप जीता है। ये लेगेसी कितनी लंबी चलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन लक्ष्य सेन ने कमाल कर दिया और भारत के दूसरे खिलाड़ियों ने भी कमाल कर दिया और देश के लिए पहला थॉमस कप नाम कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी उनको बधाई दी है और आज भारत पूरे का पूरा उनको बधाइयों के संदेश दे रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया और सबसे पहले तो भाई मुबारकबाद हम सभी की सालों तरफ बाद, से आप लोगों को। इतने सालों बाद 73 साल हो गए जब से इंडिया आजाद हुआ है, उससे लेकर आज तक ये लेकिन किसी तारक ने- भाई ये बात भी है ना, अभी 73 साल में को 16 टीमों ने क्वालीफाई उसके अंदर करना हो सकता है, हाँ, 73 ये भी साल है। के अंदर क्वालीफाई ना किया हो। ये भी बात सही है। ये बात भी तो है। और मेरे ख्याल में ये एशिया में ही होता है, वो मलेशिया नहीं कर रहा है, इंग्लैंड के अंदर। थाईलैंड ये थाईलैंड के अंदर हुआ है, हाँ। लेकिन इंग्लैंड में इसको होस्ट किया हुआ है। लेकिन ये है कि अब इंडिया के काफी जो प्लेयर हैं वो मेडल लेना शुरू कर दिया और बहुत सारी चीजों तारक भाई में वो मेहनत करते हैं और वो बजट भी लगाते हैं और स्पोर्ट होती है। स्पोर्ट जब होती है वो जब पता है वो जो जिसने वो नेजाबाद जीता था, नीरज चोपड़ा, हाँ, वो बोले इधर कोरोना का इंडिया के अंदर हमारे उसने मुल्क में यूरोप के अंदर उसको भेज दिया अपने इंडिया के खर्चे के ऊपर। अब मोदी साहब जो है खुद से मुबारकबाद दे रहे हैं। हाँ, इतना भाई, बड़ा बात सारा देखो, देश हाँ। के लिए। तो भाई कंट्री का नाम भी तो रोशन किया ना उस बंदे ने, तो हमारे मुल्क में भी तो करते हैं ना। हाँ सही बात है, करते हैं। मैं जानता हूँ कि क्योंकि एथलीट रह चुका हूँ और जानता हूँ कि यहाँ पर प्लेयरों की कितनी वो उनकी कदर की जाती है। नेशनल गेम खेल चुका हूँ भाई साहब, और नेशनल गेम जिस साल मैंने खेली थी 2015 में खेली थी मैंने तकरीबन, और उसमें फर्स्ट वाले को 5,000 रुपया इनाम था। आप अंदाज़ा लगाएं कि नेशनल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट होता है उसमें सिर्फ 5,000 रुपया इनाम पहले नंबर का। वैसे इनाम तो भाई 5 रुपया ना वो भी काफी होते हैं, लेकिन उससे देखा जाए मेहनत देखी जाए, हौसला अफजाई एक- लेकिन मेहनत देखी जाए, खर्चा देखा जाए, उसके पीछे जो इतनी ज्यादा टाइम देना पड़ता है टाइम ना, वो भाई अपने 100 एक रुपए से एथलीट नहीं बनने के मिलते। लिए मेरा भाई सारे अपनी ख्वाहिशें छोड़नी पड़ती हैं, घर बार छोड़ना पड़ता है, सपने छोड़ने पड़ते हैं, टाइम निकालना पड़ता है और गर्मी में धूप में मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एथलीट बनता है। इतना मुश्किल होता है एक 100 मीटर लगाने के लिए, एक 100 मीटर 10 सेकंड दौड़ने के लिए मेरा भाई 4-5 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ती है और 4-5 घंटे ट्रेनिंग होती, समझ लो 24 घंटे ट्रेनिंग होती है उसके वो लिए। कहते हैं खुद जो को 100 maintain मीटर करना होती है उसके पड़ता अंदर है। एक सेकंड काम करने के लिए ना वो बहुत ज्यादा सेकंड का पॉइंट काम करना, हाँ। एक पॉइंट भी कम नहीं होता, सेकंड तो दूर की अब बात ये है। तो हार जीत होती है एक पॉइंट। बाकी 400 मीटर में सेकंड हो जाता है कम, लेकिन जो 100 मीटर उसमें तो सेकंड कम करना भाई बुलेट भी नहीं कर सका यूसेन बोल्ट वो भी नहीं कर सका। ये वो तो वो उसका उसने अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़े हैं ना। हम 100 के तोड़े, अंदर 200 लेकिन के पॉइंट अंदर। में वो तोड़े, बाकी 958 में हाँ, इसका- सेकंड पूरा हाँ पूरा नहीं तोड़ा भाई, और वो भी वही बहुत है। हालांकि जब वो रेस लगाता है ना तो वो जोर लगाना छोड़ देता है, 200 मीटर में एक लगाओ और जब वो मंजिल के करीब जाता है ना तो पीछे कोई मीटर जो होता है ना वो छोड़ देता है। हाँ
तो बाकी भाई मेहनत जो कर रहे हैं वो तरक्की भी करेंगे इंशाल्लाह, आगे भी जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री का भी नाम रोशन करेंगे। और जब कंट्री ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है जो कंट्री का नाम रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो भाई कंट्री का भी नाम रोशन होता है और उन लोगों का भी नाम रोशन होता है। और ये एहसास भाई होता इससे है तारक भाई और जो टैलेंट है जिसको सपोर्ट नहीं मिल रही वो भी इससे और ज्यादा मेहनत करेगा और ज्यादा मतलब तरक्की करेगा, जिससे रोशन अपने अब कंट्री का नाम भी करेगा। रेसलिंग है, पहलवानी, जो वो दंगा कुश्ती लड़ते हैं जो। हाँ, अब वो- हरियाणा में देखी होगी तुमने, शायद वीडियो देखी होगी लड़कियों की, वो वो ट्रेनिंग अमर करवाते फिल्म हैं। भी थी इसके ऊपर बनी। फिल्म भी है उसमें, वो ट्रेनिंग करवाते हैं लड़कियों की, स्पेशल कोचिंग सेंटर खुले होते हैं, वो ट्रेनिंग करवाते हैं और वहां से भाई निकलते हैं प्लेयर। जहाँ पर इतनी मेहनत होगी तारक उनके भाई ऊपर खर्चा प्रॉपर गवर्नमेंट भी ट्रेनिंग होती करेगी, है, प्रॉपर उसके अंदर ट्रेनिंग डाइट होगी। वगैरह का ज्यादा डॉक्टर सब प्रॉपर होते हैं, हर लिहाज से भी उनको और भाई- किया जाता है, कमाई तब जाके खुद जो है ना। बैडमिंटन हम भी खेलते रहे लेकिन वो इतने अच्छे लेवल के नहीं खेले। अच्छा लेकिन तारक भाई हम- एक समय था ये जो बैडमिंटन खेल रहे थे ये सिर्फ एक सिंगल था, हाँ सिंगल ही खेल रहे थे, दो के डबल भी लगाए। डबल का तो नहीं। और भाई बहुत बहुत मुबारक हो, मेहनत कर रहे हैं आप, आगे भी जाएंगे और जिस तरह इकॉनमी में आगे जा रहे हैं इस तरह दुनिया में नाम भी अपना कमा रहा है इंडिया। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया थी वीडियो, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।